हेलो दोस्तों, मैं हूं जिमिश परमार और मैं आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी आपको स्क्रीन में ये जो ड्राइंग्स दिख रहे हैं, ये ड्राइंग्स आज हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बोल्ट बनाने से आज शुरू करेंगे। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, लाइन कमांड ले लेना है। लाइन कमांड लेने के बाद यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेट लेंथ की एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे M8/1.5 की पिच है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे 4 mm का ऑफसेट कर दूंगा लाइन का, अप साइड एंड डाउन साइड। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये 40 का ऑफसेट करेंगे। तो यहाँ पे ऑफसेट कमांड ले लिया, 40 एंटर कर दिया, यहाँ पे ऑफसेट ले लिया। उसके बाद हमें ऑफसेट लेना है 1 mm का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से ऑफसेट लेंगे, 1 mm का ऑफसेट ले लेंगे। तो यहाँ पे इतना ड्रॉ हो चुका है। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे जो 12 mm का बोल्ट का हेड है, तो हमें यहाँ पे फिर से ऑफसेट लेना है 6 mm का, जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेंगे। फिर एक्सटेंड कमांड ले लेंगे। एक्सटेंड कमांड लेने के बाद दोनों लाइनों को इस तरह से एक्सटेंड कर देंगे। अननेसेसरी लाइन को हम ट्रिम कर देंगे कुछ इस तरह से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो की होल का जो लेंथ है वो 7 mm का है। तो मैं पहले यहाँ पे ये लाइन को एक्सटेंड कर लूँगा इस तरह से। अब हमें ये डिस्टेंस मेज़र कर लेना है, यहाँ से यहाँ तक का ये 3 mm का है। तो मैं यहाँ पे 3 mm का ऑफसेट कर दूँगा। ऑफसेट एंटर, 3 एंटर, जो कि ये लाइन से आएगा 3 mm का ऑफसेट। तो कुछ इस तरह से मैंने पहले ड्रॉ कर लिया। अब मुझे क्या करना है, आर्क बनानी है। तो मैं यहाँ पे आर्क कमांड ले लूँगा। आर्क कमांड की शॉर्टकट की है ए एंटर। उसके बाद ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। कुछ इस तरह से हम यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर लेंगे और ये लाइन को डिलीट कर देंगे। अभी यहाँ पे जो की होल जो है उसकी जो विड्थ है वो है 2 mm। तो ठीक है, तो यहाँ पे फिर से ऑफसेट करेंगे 1 mm का, अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और इसकी जो डीप है वो हम चेक कर लेंगे। डीप जो है वो है यहाँ से यहाँ तक का 2.5। यहाँ पे हम ऑफसेट कर लेंगे 2.5 एंटर। यहाँ पे पहले लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ऑफसेट 2.5 एंटर, इनसाइड, फिर इसको एक्सटेंड। अननेसेसरी लाइंस को ट्रिम। यहाँ पे मुझे इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा पहले। इस तरह से एक्सटेंड करने के बाद हम फिर से ट्रिम कर लेंगे। ये लाइन को भी डिलीट कर देते हैं। ये लाइन और ये लाइन को डिलीट कर देते हैं और ये लाइन की मिरर कर देंगे। देखो यहाँ पे हमारा बोल्ट ड्रॉ हो गया है। अब हमें सिर्फ इसमें थ्रेड दिखाने बाकी है। तो थ्रेड है M8/1.5। 1.5 का हमें आधा करना है और उसका हमें ऑफसेट कर देना है। यहाँ पे मैं ऑफसेट ले लूँगा और 1.5 का मैंने आधा कर दिया। कुछ इस तरह से इसका ऑफसेट आ जाएगा। और मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूंगा कॉर्नर टू कॉर्नर। और ये कॉर्नर को मैं ट्रिम कर दूंगा। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पे जो बोल्ट है, ये बोल्ट का ये वाला व्यू ड्रॉ हो गया है। अब हमें ये व्यू बनाना बाकी है। तो मैं पहले सबसे यहाँ पे 12 mm का मैं यहाँ पे डायमीटर वाला सर्कल बना दूंगा। उसके बाद 7/2 का स्क्वायर बना दूंगा। तो चलिए मैं यहाँ पे सर्कल पहले बना लेता हूँ, जिसका डायमीटर है 12
और मैं यहाँ पे रेक्टेंगल कमांड ले लूँगा 7/2 का, और इसको मैं यहाँ पे मूव कर दूंगा इसके सेंटर टू इसके सेंटर। तो यहाँ पे हमारा ये ड्राइंग हो गया है। अब मैं इसको इसके सेंटर से अलाइन कर दूंगा। ये सेंटर से अलाइन हो गया है और ये लाइन की नेसेसरी नहीं है, मैंने वो लाइन निकाल दी है। तो देखो यहाँ पे हमारा ये ड्राइंग हो चुका है। अब हमें बनानी है इसकी नट। तो नट बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे M8 का जो मुझे यहाँ पे होल बनाना है उसके लिए सर्कल बना लेना पड़ेगा। सर्कल बना लेता हूँ पहले। डायमीटर इसका आएगा 8 mm और इसका थ्रेड के लिए मुझे ऑफसेट करना है, वो है 0.75। वो ऑफसेट आएगा इनसाइड, तो मैं यहाँ पे इनसाइड ऑफसेट कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, तो ये वाला जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, ये सर्कल का रेडियस कितना है वो मुझे पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सर्कल की रेडियस कितनी है वो पहले चेक कर लेता हूँ। तो इसकी रेडियस जो है वो है 6.2। अब मैं यहाँ पे पॉलीगॉन लूँगा। पॉलीगॉन लेना है मुझे POL, उसका शॉर्टकट की है। उसके साइड्स डालनी है जो कि 6 रखनी है और उसका सेंटर पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं आउटसाइड का पॉलीगॉन बनाऊंगा और उसकी रेडियस आएगी 6.2 और मैं एंटर की प्रेस कर देता हूँ। अभी हमारा पॉलीगॉन हो गया है। पॉलीगॉन होने के बाद मैं यहाँ पे सर्कल कमांड लूँगा। सर्कल कमांड लेने के बाद पॉलीगॉन की ये जो एज है उसके मिड पॉइंट तक का मुझे एक सर्कल बनाना है। तो मैंने यहाँ पे वो सर्कल बना लिया है। देखिए अभी ये वाला जो व्यू है, ये व्यू यहाँ पे कंप्लीट ड्रॉ हो चुका है। अगर हमें यहाँ पे एक्रॉस कॉर्नर का माप चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पॉलीगॉन को मुझे रोटेट करना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पे रोटेट कमांड ले लेता हूँ और उसको मैं यहाँ पे रोटेट कर देता हूँ। तो देखो ये कमांड से मैंने पॉलीगॉन को रोटेट कर दिया है। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे पॉलीगॉन को रोटेट कर दिया। तो अभी ये वाला जो डायमेंशन आएगा वो मुझे एक्रॉस कॉर्नर का डायमेंशन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया वो डायमेंशन। तो यहाँ पे मेरा ये वाला जो फ्रंट व्यू है वो ड्रॉ हो गया है। अब मुझे इसमें सिर्फ हिडन लाइन और कलर करना बाकी है। तो मैं यहाँ पे पहले हिडन लाइन बना लेता हूँ। तो जो आउटसाइड का सर्कल है ये वाला, वो मुझे हिडन चाहिए। तो मैं यहाँ से लाइन टाइप में से हिडन लेके इसकी मैच प्रॉपर्टी में से इसका स्केल चेंज कर लेता हूँ। तो मुझे जितना भी स्केल सूटेबल है उस टाइप से मैंने यहाँ पे स्केल को एडजस्ट कर लिया है। अब मुझे इसका साइड व्यू बनाना है जो कि ये है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसका एक प्रोजेक्शन ले लूँगा कुछ इस तरह से। देखिए अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, अभी सिर्फ प्रोजेक्शन ही ले रहा हूँ जो मैंने फ्रंट व्यू में ड्रॉ किया हुआ है। अब मुझे ऑफसेट करना है। नट की थिकनेस है 5 mm की, तो मैंने यहाँ पे 5 mm का ऑफसेट कर दिया है। अननेसेसरी लाइन्स को मैं सबसे पहले ट्रिम कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। लाइन ट्रिम करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, ऑफसेट करना है। उसकी वैल्यू आएगी 1 mm बोथ साइड। मैंने यहाँ पे ऑफसेट कर लिया है। अब मुझे यहाँ पे आर्क बनानी है। तो आर्क बनाने के लिए मुझे उसके सेंटर पॉइंट की ज़रूरत है, क्योंकि हम आर्क बनाएंगे 3 पॉइंट आर्क, तो उसके लिए मुझे 3 पॉइंट चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आर्क का है, लेकिन मेरे पास मिड पॉइंट नहीं है। तो मिड पॉइंट के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लाइन के ऊपर फिर से लाइन इस तरह से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा। तो मुझे ये लाइन का मिड पॉइंट मिल जाएगा। अब मैंने यहाँ पे आर्क कमांड ले लिया है। ये फर्स्ट पॉइंट, ये मिड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। सेम वे फिर से आर्क कमांड, हमें 3 बार आर्क बनानी पड़ेगी। ये दूसरी आर्क और ये जो है वो तीसरी आर्क। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे आर्क बना ली है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो डुप्लीकेशन हुआ है लाइन का वो मैं पहले डिलीट कर दूंगा। एक एक लाइन को सिलेक्ट करेंगे और लाइन को डिलीट कर देंगे। जो कॉर्नर की जो यहाँ पे लाइन्स है, ये लाइन को हम ट्रिम कर देंगे कुछ इस तरह से, और ये लाइन को हम ट्रिम कर देंगे। और अभी क्या करेंगे, ये लाइन जो है इसकी मिरर
मिरर करनी है। ये आर्क की सबसे पहले हम मिरर कर लेते हैं ताकि हमें इसका जो मिड पॉइंट है वो ठीक तरह से मिल पाए। देखिए यहाँ पे मिरर मैंने कर दी है। अब ट्रिम कमांड से मैं सारे कॉर्नर और अननेसेसरी लाइंस जो है वो मिटा दूंगा। कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे लाइन मिटा रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने सारी लाइंस मिटा दी है। तो यहाँ पे आर्क ड्रॉ हो गई है और यहाँ पे मैंने नट का साइड व्यू भी कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे हिडन लाइन में ये होल दिखाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसके प्रोजेक्शंस ले लेता हूँ कुछ इस तरह से और अननेसेसरी लाइन को मैं यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ। ये लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये लाइन को हम बनेंगे हिडन लाइन। तो मैंने यहाँ से हिडन प्रॉपर्टी में से सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ से इसका स्केल जो है वो चेंज कर लेता हूँ और ये लाइन की हम करेंगे मिरर। मिरर कमांड यहाँ से इस तरह से, मिरर कमांड की शॉर्टकट की है MI एंटर। तो उससे मैंने इसकी मिरर करके नीचे भी कॉपी बना ली है। तो देखिए यहाँ पे हमारा नट का फ्रंट व्यू और साइड व्यू दोनों ड्रॉ हो चुके हैं। तो हमने बोल्ट बना लिया है, नट भी बना ली है। अब हमें बनाना है ये वॉशर। वॉशर बनाना बहुत ही ईजी है। आप सर्कल, मूव, ऑफसेट लाइन ये और ट्रिम इतने कमांड आप लोगे, आपका वॉशर बन जाएगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका टॉप व्यू। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके सबसे पहले M8 का डायमीटर ले लूँगा। M8 का डायमीटर लेने के बाद सर्कल कमांड फिर से लेना है। उसी के सेंटर से हमें सर्कल ड्रॉ करना है, डायमीटर लेना है और 16 एंटर कर देना है। तो हमारा जो ये वाला फ्रंट व्यू है ये ड्रॉ हो चुका है। अब हमें इसके प्रोजेक्शन सिर्फ नीचे ले लेने हैं। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल कमांड ले लेंगे। रेक्टेंगल का जो डायमेंशन है ये 16.1। इस तरह से मैंने यहाँ पे सर्कल रेक्टेंगल बना लिया है। रेक्टेंगल बना लेने के बाद मैं यहाँ पे इसको अलाइन कर दूंगा कुछ इस तरह से। देखिए आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे स्केच को इस तरह से अलाइन कर रहा हूँ। और ये लाइन का हमें ऑफसेट करना है। कितना ऑफसेट करना है, तो जो इसका इनसाइड डायमीटर है 8 mm का, उसका हमें ऑफसेट कर देना है। तो मैं यहाँ पे 4 mm का दोनों साइड ऑफसेट कर लूँगा और लाइन को ट्रिम कर दूंगा। ये जो लाइन है बची इसको हम डिलीट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे मेरा जो वॉशर बनाना था वो मैंने वॉशर बना दिया है। तो कुछ इस तरह से हमने ये वॉशर भी ड्रॉ कर लिया है। ये सारे के सारे पार्ट्स जो है वो गियर पुलर असेंबली के हैं। इसके 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं और ये जो ट्यूटोरियल है ये लास्ट ट्यूटोरियल है। इसके बाद हम गियर पुलर की असेंबली करने वाले हैं। अब हमें ये पिन बनानी है जो गियर पुलर में लगेगी। पिन बनाना बहुत इजी है। रेक्टेंगल ले लेते हैं। रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पे हम डायमेंशन देंगे 30 और उसका जो ये डायमेंशन आएगा वो है 6। तो यहाँ पे ये जो व्यू है हमारा, ये व्यू ड्रॉ हो चुका है। अब हमें बनाना है सिर्फ ये होल। तो उसके लिए मुझे करना है सर्कल। सर्कल लेने के बाद इसका डायमीटर 6 दे देना है। तो ये भी हो गया। इसको हम कर लेंगे इनलाइन। तो कुछ इस तरह से मैं इसको इनलाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो आपका ये पिन का ड्राइंग जो है वो भी ड्रॉ हो गया है। कलर कोडिंग कैसे करना है और डायमेंशन कैसे देने हैं ये मैं आपको हर वीडियो में सिखा रहा हूँ। इस बार आपको मैं नहीं करके दिखाने वाला, क्योंकि आप खुद करके देखो। अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो आप पूछ लो मुझे कमेंट करके, मैं आपको सिखा दूंगा कि डायमेंशन कैसे देना है। स्क्रीन पे अभी आपको सारे डायमेंशन विजिबल है, तो आप इसके हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन मैं अभी आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ कि हमने ये जो ड्राइंग किया है वो सारी ड्राइंग्स ब्लॉक की हुई नहीं है। अभी हम एक एक एंटिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी ड्राइंग में एक से ज़्यादा पार्ट रखने हैं और उसकी असेंबली भी करनी होती है तब हमें ब्लॉक बनाना होता है। तो मैं ऐसा सजेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को कि जब भी आप ड्राइंग करें तब साथ में ही इसका ब्लॉक बनाना शुरू कर दे, ताकि आपका ब्लॉग बनाने का टाइम जो है वो आपका टाइम जितना हो सके उतना कम जाएगा। क्योंकि अगर आपने मल्टीपल्स ड्राइंग बनाए हुए हैं और बाद में जब आप ब्लॉग बनाने के लिए बैठोगे तो आपको ये पता नहीं होगा कि कौन से ड्राइंग का क्या नाम है, कौन से ड्राइंग का कौन से पार्ट का क्या नाम रखना है।
जब आप ड्रॉ कर रहे हो तब आपको वो चीज़ के बारे में 100% डिटेल्स आपके पास रहेगी, तो आप वो इजीली रख सकते हो। आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप साथ में करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। तो दोस्तों, आज का ट्यूटोरियल हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज का ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगले वीडियो में हम गियर पुलर की असेंबली कैसे बनानी है ये सीखने वाले हैं। तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो की वेट कीजिए।